अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान ख़ान है। मैं हेयर रिस्टोरेशन कंसल्टेंट हूँ। हमारे क्लाइंट्स, हमारे पेशेंट्स एक सवाल रमज़ान में हमारे से बहुत ज़्यादा करते हैं शुरू से कि क्या रोज़े की हालत में हम पीआरपी करवा सकते हैं हेयर रिस्टोरेशन के लिए या स्किन के लिए। तो मैं एक अरसा दराज से ये सवाल अब मेरे नेटवर्क में जितने उलमा इकराम थे, मुफ्ती साहिबान से थे, उनसे मैं पूछता था और आगे अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को बताता था। तो आज हमने टाइम लिया है, मुफ्ती आसिफ रियाज साहब से हमारे साथ हैं, मुदर्रिस हैं जामिया इस्लामिया इमदादिया फैसलाबाद में और फैकल्टी मेंबर हैं कुरान अकेडमी फैसलाबाद के और शरिया एडवाइज़र हैं एफएन का पाकिस्तान हलाल एपेक्स के। तो मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि रोज़े की हालत में क्या हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी प्रोसीजर करवा सकते हैं, जिसमें अमूमन डॉक्टर पहले 10 to 20 cc ब्लड एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को फर्दर प्रोसीड करते हैं, उसका प्लेटलेट उसके काउंट लेते हैं उसमें से और फिर फर्दर उसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, एक्टिवेटर्स ऐड करके उसको स्कैल्प की सुपरफिशियल लेयर में लगा देते हैं बालों की ग्रोथ के लिए। और अमूमन कुछ सर्जन उससे पहले लोकल एनेस्थीसिया भी इंजेक्शन के थ्रू उस जगह को देके पेनलेस और नम कर लेते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि शरई हैसियत क्या है रोज़े के अंदर अगर हम ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया पीआरपी के हवाले से। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा और भी कई दोस्तों से जो है वो मालूमात लेने के लिए हमारे सामने आता रहता है। तो आज यही इरादा हुआ कि इसको बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग कर दी जाए ताकि जो है वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो काम आता रहे। पीआरपी प्लाज्मा वाला जो आप प्रोसीजर बता रहे हैं हेयर फॉलिंग के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए, तो इसके अंदर जो मेन यानी जो प्रोसीजर है, अगर उसको एक नुक्ते के अंदर बयान किया जाए तो ये इंजेक्टेबल प्रोसीजर है कि इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर हम जो भी काम कर रहे हैं, क्लाइंट का ब्लड लेने के बाद उसके ऊपर वर्क करने के बाद दोबारा उसको वहीं पर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो गोया कि रोज़ा की हालत के अंदर पीआरपी करना और इसका जो इंजेक्शन है ये देने से रोज़ा टूटता है या रोज़ा नहीं टूटता। तो इस हवाले से यानी पहले हमें यही सवाल देखना होगा कि इंजेक्शन रोज़े की हालत में लगाने से रोज़े के ऊपर क्या असर आता है। तो रोज़े की हालत में मेडिसिन के तौर पर जो भी इंजेक्शन दिया जाए, आइदर वो आईवी हो और वो आईएम हो, वेन में लग रहा हो या मसल्स के अंदर लग रहा हो, उसके अंदर तकरीबन तमाम फुक़हा का कंसेंसस है इस बात पर कि इसकी वजह से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। वो पेन किलर भी हो सकता है, वो कोई मेडिकेशन भी उसमें हो सकती है। तो इस पीआरपी प्रोसीजर के अंदर भी मेनली हम इंजेक्शन दे रहे होते हैं और ये आईवी और आईएम से भी थोड़ा कम दर्जे का होता है, क्योंकि सुपरफिशियल स्किन का आपने जैसे कहा कि उसी के अंदर सिर्फ इसको ऐड किया जा रहा होता है। तो इसकी वजह से रोज़े के ऊपर जो है वो कोई असर नहीं होता और रोज़े की हालत के अंदर अगर जो प्रोसीजर चल रहे हैं अगर वो करवाए जाएंगे तो उसकी वजह से रोज़ा ख़राब नहीं होगा। जी, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब का, उन्होंने इस बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हमें गाइड किया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जो है वो आपका पैगाम अपने मैक्सिमम क्लाइंट्स तक और पेशेंट तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।